कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम लिली है। वो अपने स्टेप फादर के टॉर्चर से परेशान होकर घर से भाग आई है और इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ जंगल में है। अब रास्ता काफी लंबा था, इसलिए दोनों थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली के हौसले थोड़े डगमगाने लगते हैं और वो घर में कॉल करने वाली होती है कि नील उसे मना करता है और कहता है अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है, हमें खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद दोनों फिर से सफर शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका है और ऊपर से जंगल में अंधेरा भी छाने लगा था। इसलिए वो फैसला करते हैं कि यहीं रुककर टेंट लगाया जाए। लिली टेंट लगाने लगती है और नील पानी ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन टेंट के अंदर बैठी लिली अचानक नोटिस करती है कि नील उसका मोबाइल भी अपने साथ ले गया है, जिससे वो परेशान हो जाती है और सारी रात नील का इंतजार करती है। लेकिन सुबह हो जाती है पर नील वापस लौटकर नहीं आता। अब उसका हौसला पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वो अकेली आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे पास से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो घबराकर दौड़ती है और तभी उसे एक घर नजर आता है। वो भागकर उसी की तरफ जाती है और दरवाजा नॉक करती है। थोड़ी देर में एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है, जिसका नाम ईवन है और वो लिली को अंदर आने देता है। लिली उससे रिक्वेस्ट करती है, मुझे एक कॉल करना है तो क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मगर ईवन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो पहले से ही लिली को जानता है। वो कहता है पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, फिर कॉल कर लेना, और फिर उसे पीने के लिए पानी भी ला कर देता है। ये देखकर लिली को कुछ अजीब लगता है और वो थैंक यू कहकर जाने लगती है। लेकिन ईवन उसका रास्ता रोक लेता है और फिर जबरदस्ती उसे अंदर ले आता है। फिर अचानक अपना लहजा बदलकर माफी मांगते हुए कहता है कि बाहर जानवरों का खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ हो। लिली को समझ आने लगता है कि शायद इस आदमी का इरादा ठीक नहीं है। वो डर जाती है और दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर ईवन उसे डांट कर जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है। लिली चिल्लाती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर अंदर जाते ही वो देखती है कि दीवारों पर मिसिंग लोगों की कई सारी अखबार की कटिंग्स और फोटोज लगी हुई हैं। ये देखकर वो घबराने लगती है कि शायद ये कोई मर्डरर है। वो इधर उधर कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे अपना बचाव कर सके, तो एक बॉक्स के अंदर उसे एक हथौड़ा मिल जाता है। तभी ईवन आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो? फिर उसके हाथ से हथौड़ा ले लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। लिली डर और घबराहट में रोने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद वो किसी साइको किलर के जाल में फंस गई है। वहीं ईवन जाकर अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है, जिससे बाहर निकलने वाले सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है और लिली को खाना देते हुए कहता है अब तुम्हें नहा लेना चाहिए। वो मना करती है तो वो फिर से गुस्सा करने लगता है। लिली घबराकर उससे रिक्वेस्ट करती है मुझे यहाँ से जाने दो, मगर ईवन उसे जबरदस्ती बेसमेंट में ले जाता है जहाँ एक ट्रेडमिल रखी होती है। ईवन उसे अजीब लहजे में कहता है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए। लिली को कुछ समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है, फिर भी डर के मारे कहती है कि ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर ईवन बिना कुछ कहे चला जाता है और बाहर जाकर गेट को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर अगले दिन सुबह ईवन को हम अखबार पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ नील और लिली के मिसिंग होने की न्यूज छपी हुई थी। तभी लिली आवाज लगाती है तो वो कमरे में जाता है। इस बार भी लिली उससे रिक्वेस्ट करती है मुझे छोड़ दो, मगर ईवन कहता है तुम्हें जीतने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी और मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। लेकिन वो ये नहीं बताता कि किस चीज के लिए ट्रेनिंग करनी है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और वो लिली को कमरे में ही रखकर उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है। रात को सोने के लिए बिस्तर लगाता है और खाने पीने का सामान भी लाकर देता है। फिर एक सुबह वो फिर से लिली के कमरे में आता है और नीचे एक मैट लगाकर उस पर लेट जाने के लिए कहता है। लिली डर जाती है, उसे लग रहा था कि शायद वो कुछ गलत करने वाला है, पर ईवन कहता है तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी। शुरुआत में लिली हिचकिचाती है, लेकिन डर की वजह से उसकी बात मान लेती है। उस दौरान लिली को अपने स्टेप फादर की टॉर्चर याद आती है, जो हर वक्त उसे परेशान करता था। तभी गुस्से में वो ईवन को जोर से लात मार देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ईवन गुस्से में कुछ नहीं करता, बल्कि उसे अकेला छोड़ देता है। लिली को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये पागल आदमी आखिर चाहता क्या है। थोड़ी देर बाद वो फिर से आता है और शर्त रखता है कि खाना तभी मिलेगा जब लिली एक्सरसाइज पूरी करेगी। भूखी प्यासी लिली आखिर उसकी बात मानती है और वही करने लगती है जो ईवन कहता है। अब धीरे धीरे लिली को एहसास होने लगता है कि ईवन एकदम पागल है, लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहने वाला इंसान है। थोड़ी देर बाद खाना रेडी करके वो उसे डाइनिंग रूम में ले जाता है और अच्छे से बर्ताव करते हुए उसे अचानक कैथरीन कहकर बुलाने लगता है। लिली खामोश रहकर सब बर्दाश्त करती है और खाना शुरू करने से पहले प्रे करते वक्त वो चुपके से चारों तरफ देखती है ताकि किसी तरह भाग सके। एक मौके पर वो चाकू लेने का सोचती है, पर तभी एवन उसका चाकू लेकर खाना छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसके आगे रख देता है
और फिर ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब लिली उसकी अजीब बर्ताव से पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी और वो गुस्से में आकर एक बोल तोड़ देती है। इससे इवन गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद इवन दोबारा लिली के पास आता है और कहता है कि वो स्पोर्ट्स वेयर पहन लो जो मैंने दिया था। फिर वो ट्रेडमिल सेट करता है और लिली को उस पर चलने के लिए कहता है। वो भी उसकी बात मानती है, नहीं तो वो गुस्सा होकर अजीब हरकतें करने लगेगा। थोड़ी देर बाद इवन का भाई उससे मिलने आता है ताकि उसे चेक करे कि वो कैसा है। इवन खुश होकर अपने भाई को बताता है कि कैथरीन वापस आ गई है और अब नीचे एक्सरसाइज कर रही है। इस पर उसका भाई परेशान होता है और उसे यकीन होता है कि इवन का पागलपन अब ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो जानता था कि कैथरीन बहुत पहले अपने पापा को छोड़कर जा चुकी थी। फिर वो जाते समय इवन को समझाता है कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाए। ये बात इवन को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इवन को डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें इंसान ऐसी चीजों को सच मानता है जिनका हकीकत से कोई मेल नहीं होता। इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस होती है तो उसका भाई नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इवन दोबारा बेसमेंट में जाकर लिली से मिलता है और बताता है कि उसका भाई उससे मिलने आया था। ये सुनकर लिली हेल्प के लिए चिल्लाती है पर कोई फायदा नहीं होता। अब लिली फैसला करती है कि वो बिल्कुल इवन की बेटी कैथरीन की तरह बर्ताव करेगी ताकि वो सेफ रहे और मौका मिलते ही भागने का रास्ता ढूंढ सके। इसके बाद इवन उसे शावर लेकर फ्रेश होने के लिए कहता है तो लिली वैसा ही करती है और इवन उसके लिए बेड ठीक कर रहा होता है। इवन अब अपनी बीमारी में इतना खो चुका होता है कि उसे पूरा यकीन था कि लिली ही उसकी बेटी कैथरीन है। लिली बहुत मजबूर होती है, इसलिए फैसला करती है कि वो उसके झूठ को जारी रखेगी और उसके कहने पर कैथरीन के कपड़े पहनने पर भी मान जाती है और उसे पापा कहकर भी बुलाती है। अब कुछ देर बाद लिली को एक पिक्चर मिलती है जिसमें कैथरीन अपने पेरेंट्स के साथ होती है। फिर उसे एक बॉक्स में कैथरीन की डायरी भी मिल जाती है जो पढ़कर उसे कैथरीन के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। लेकिन फिर वो बेडरूम से बाहर निकल आती है और चुपके से भागने की कोशिश करती है, पर इवन उसे देख लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो लिली कहती है कि मैं सोच रही थी आपके साथ खाना बनाने में मदद करूं। ये सुनकर इवन उसे खुशी से किचन में आने के लिए कहता है और लिली को फिर से उसके झूठ में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन फिर वो रूम में जाने का बहाना करके किचन से निकलती है और दोबारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम हो जाती है। वो जब भी भागने की कोशिश करती है तो इवन कैसे भी करके उसके सामने पड़ जाता है। इसलिए अब लिली फैसला करती है कि वो कैथरीन की डायरी पढ़ेगी, क्योंकि कैथरीन के बारे में जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। वो डायरी पढ़ना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि इवन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और डरपोक इंसान था, जो मामूली सी गलतियों पर भी कैथरीन के लिए सेंसिटिव हो जाता था। इसके अलावा वो हमेशा उससे जबरदस्ती प्रैक्टिस करवाता था ताकि वो स्पोर्ट्स में चैंपियन बन सके। पर ये बात उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वो हमेशा इवन को समझाती कि बेटियों के साथ जितना हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। पर इवन शुरू से ही अपने फैसलों पर अड़ा रहने वाला इंसान था, जिस वजह से उनके बीच हमेशा बहस होती थी। लिली आगे पढ़ती है तो पता चलता है कि जब कैथरीन को पहली बार पीरियड्स आए थे तो उस कंडीशन में इवन ने कैथरीन की हर बात मानी थी, क्योंकि वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझता था। ये जानकर लिली को एक आइडिया आता है और इवन कमरे में आते ही वो बताती है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं और उसे तुरंत पैड की जरूरत है। इवन इसको सच समझ लेता है और घर से निकलने से पहले वो कहता है कि उसके आने से पहले वो बेसमेंट में रहे ताकि अकेले घर में वो सुरक्षित रहे। लिली ऐसा ही करती है और डायरी लेकर बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर डायरी आगे पढ़ती है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसे इवन वापस आता हुआ सुनाई देता है, तो वो पानी का यूज करके ऐसा दिखाती है जैसे वो एक्सरसाइज कर रही थी। वहीं इवन अपने गैराज में गाड़ी पार्क कर रहा होता है। तभी अचानक नील आकर उससे पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है, जो कुछ दिनों से लापता है, और उसे लिली की फोटो भी दिखाता है। अब इवन, जो कि डिल्यूजन का शिकार होता है, वो लिली की पिक्चर देखकर नील पर भड़क जाता है कि अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में घुस आए हो। नील को ये कोई साइको आदमी लगता है और वो चला जाता है। इसके बाद इवन लिली का सामान लेकर जाता है और कहता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर से भी बात की है। लिली कमरे में जाना चाहती थी, पर वो उसे अपनी हाइट चेक करने के लिए कहता है। लिली एक पल के लिए डर जाती है क्योंकि उसकी हाइट कैथरीन से छोटी होती है, लेकिन वो होशियारी से तुरंत एड़ियों पर खड़ी हो जाती है ताकि खुद को लंबा दिखा सके। इसके बाद इवन उसे स्किपिंग रोप एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, लेकिन अब तक उसकी बातें झेलते झेलते लिली पूरी तरह थक चुकी होती है और गुस्से में हमला करके उसे रस्सी से बहुत मारती है। इसके बाद वो भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा बंद होता है, इसलिए वापस आकर इवन से चाबियां मांगती है, लेकिन चाबी देते वक्त वो उसे पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिससे लिली डर के मारे रोने लगती है।
उस रात लिली फिर से कैथरीन की डायरी पढ़ना शुरू करती है और पता चलता है कि इवन की बीवी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद कैथरीन अकेली अपने बाप के साथ रह गई थी। तभी इवन लिली को खाने के लिए बुलाता है तो लिली डाइनिंग रूम में जाती है। हालांकि इवन को रस्सी से मारने के बाद वो घायल हो चुका होता है, फिर भी हमेशा की तरह वो लिली की केयरिंग करता है। ये देखकर लिली को गिल्ट होता है और वो इवन से माफी मांगती है। फिर वो बहाना बनाती है कि अब छुट्टियां खत्म हो रही हैं और उसे जल्द ही स्कूल जाना होगा। मगर इवन बड़ी शांति से जवाब देता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई घर पर ही होगी, क्योंकि बाहर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। अब खाना खाने के बाद इवन कहता है कि चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, जैसे वो अपनी बेटी कैथरीन के साथ खेलता था। लिली भी खेल में उसका साथ देती है, पर उस दौरान वो गिरकर चोट लगने का बहाना करती है ताकि उसे पूरी डायरी पढ़ने का वक्त मिले, क्योंकि अब कैथरीन और इवन के बारे में जानना उसके लिए जरूरी हो गया था। उस दौरान अचानक अर्थक्वेक शुरू हो जाता है तो इवन तुरंत आकर लिली को बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। फिर अर्थक्वेक खत्म होने के बाद घर वापस आकर दोनों सफाई करने लगते हैं। इस दौरान लिली को एक फोटो मिलता है जिसमें इवन एक रेसिंग कंपटीशन में विनर हुआ था। इवन उसे बताता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसकी बेटी भी उसी की तरह ट्रैक एथलीट बने। फिर अगले दिन बैकयार्ड में इवन लिली को रनिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। लिली पहले तो उसकी बात मानती है और मौका मिलते ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेन गेट जंजीरों से बंद था जिसे वो तोड़ने की कोशिश करती है, पर तब तक इवन आकर उसे पकड़ लेता है, जिस दौरान लिली के पैर में मोच आ जाती है और वो भागने में नाकाम हो जाती है। अब चोट लगने की वजह से वो भागने का इरादा कुछ वक्त के लिए छोड़ देती है और इवन एक अच्छे पिता की तरह लिली का अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन लिली मन बना लेती है कि जल्दी से ठीक होकर वो खुद को तेज भागने के लिए ट्रेन करेगी। अब वक्त बीतने लगता है, महीने गुजर जाते हैं और लिली कैथरीन बनने का ड्रामा जारी रखती है। धीरे धीरे वो इवन की ट्रेनिंग की आदत डाल लेती है और यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। कभी कभी लगता है कि लिली उसे अपना पिता मानने लगी है। इवन भी उस पर प्राउड महसूस करता है, खासकर जब वो कैथरीन के पुराने ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। इसके बाद एक दिन इवन बताता है कि उसने उसका नाम एक रेसिंग कंपटीशन के लिए रजिस्टर करवा दिया है और उसके पास तैयारी के लिए बस 7 हफ्ते हैं। ये सुनकर लिली खुश होने का दिखावा करती है और यादगार के लिए उसके साथ एक सेल्फी भी लेती है। उसी रात जब लिली सो रही होती है तो इवन उसके पास आता है और कैथरीन की मॉम की मौत के लिए माफी मांगने लगता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि कैथरीन अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार इवन को मानती थी और इसी वजह से वो इवन को छोड़कर चली गई थी। अगले दिन सुबह लिली दोबारा भागने की कोशिश करती है, पर इवन उसे देख लेता है और कहता है कि आज तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बाद उसे एक गिफ्ट देकर बताता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम घर पर ही रहो और मैं केक लेकर आता हूँ। लिली जब कमरे में जाकर गिफ्ट खोलती है तो उसे एक फोन मिलता है। वो तुरंत उसमें अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सेव कर लेती है। अब इवन केक लाने के लिए निकल गया था, जिससे लिली को मौका मिल जाता है और वो घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद इवन जब वापस आता है तब उसकी आंखों के सामने उसकी असली बेटी कैथरीन खड़ी होती है, जो कई सालों बाद अपने पापा से मिलने आई थी। लेकिन इवन अपनी बीमारी की वजह से कैथरीन और लिली के बीच फर्क नहीं कर पाता। वो उसे जन्मदिन की खरीदी हुई चीजें पकड़ाता है और घर के अंदर ले जाता है। कैथरीन हैरान हो रही थी क्योंकि इतने वक्त बाद उसके पापा उसे देखकर गले लगाने के बजाय अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। इसके बाद इवन कैथरीन को उसके कमरे में भेजकर उसके लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार करने लगता है। अब कैथरीन को कमरे में आकर अपनी पुरानी डायरी मिलती है और जैसे ही वो पन्ने पलटती है तो उसे आखिर में कुछ नए नोट्स मिलते हैं जो लिली ने अपने बारे में लिखा था। और तभी उसके सामने लिली आ जाती है, जो शायद कुछ सोचकर वापस लौट आई थी। कैथरीन डर जाती है कि तुम कौन हो। लिली थोड़ा ड्रामा करती है और अजीब तरह से कहती है कि मैं तुम्हारी यंगर वर्जन हूँ, मैं तुम्हारी तरह जीती हूँ और अब तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद वो कैथरीन को ब्लेम करने लगती है कि तुमने अपने पापा को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत और बिगड़ गई। एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम के मरने के बाद तुम्हें अपने पापा का साथ देना चाहिए था, जबकि तुमने उन्हीं को मौत का जिम्मेदार ठहराकर उन्हें छोड़ दिया। ये सब कुछ सोचकर मैं वापस लौट आई हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब किस्मत से एक पिता मिले हैं और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब मैं वापस आ गई हूँ अपने पापा का ख्याल रखने के लिए। तुम सब कुछ छोड़कर तो पहले ही चली गई थी और अब दुनिया से भी चली जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो अचानक चाकू उठाकर कैथरीन पर हमला कर देती है, जिससे कैथरीन वहीं गिरकर मारी जाती है। अब लिली ने फैसला कर लिया था कि वो कैथरीन बनकर उसी की जिंदगी जिएगी। इसके बाद वो नई ड्रेस पहनकर इवन के साथ कैथरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और इवन लिली को ही कैथरीन मान लेता है। फिर लिली कहती है कि चलो पापा, हम शहर घूम कर आते हैं और इवन भी बिना सोचे हामी भर देता है।
अब कार में बैठकर लिली अपने फोन से अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डिलीट कर देती है और पूरी तरह इवन को ही अपना पापा मानकर अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।